हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तीनों देख चुके हैं। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है या उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो चलिए आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखें। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है, मान लिया कि कोई ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मान लिया बी वेक्टर है, और इसका हम लोग दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जब वेक्टर का टेल से जुटा हो, वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का भी टेल और बी वेक्टर का टेल, दोनों टेल से जुटा हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको चूंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर खींचें। बी वेक्टर से यहां परपेंडिकुलर डाउन करें ए पर, तो सपोज यहां ओ है और यहां मान लिया कि इस पर नॉर्मल खींचे हैं, एन पर आता है, तो ओ एन जो है वो बी का प्रोजेक्शन कहलाता है। ओ एन जो प्रोजेक्शन या एक्स डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट निकालते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लें तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हम लोग लिख सकते हैं ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बी, और लिख सकते हैं ओ एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के दिशा में बी का प्रोजेक्शन। यहां हम लोग देखें तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू component of vector v along the direction of a, component of vector v along
द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ v along द डायरेक्शन ऑफ a के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड v कहा जाता है। या इसको हम लोग देखें दूसरा, इस तरह से देखें तो मान लिया कि यहां a वेक्टर है और यहां b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब a से b पर परपेंडिकुलर खींचें, यहां a से b पर परपेंडिकुलर खींचें, मान लिया कि यहां परपेंडिकुलर m पर आता है, तो a का प्रोजेक्शन b के डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along the direction of b वेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और a कॉस थीटा जो है क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a along द डायरेक्शन ऑफ v, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। यानी दोनों तरह से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का a वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a along द डायरेक्शन ऑफ b। दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपका नोट्स में भी दिया हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज दस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड टेल टू टेल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, dot product of two vectors a vectors and b vector may be defined as the product of the magnitude of a and the component of v in the direction of a। Some important properties of the scalar product। अब देखें हम लोग properties of some properties of a scalar product। of a scalar product, some properties of a scalar product। फर्स्ट जो है ए जो है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी लॉ ऑफ कम्यूटेशन फॉलो करता है। प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ कम्यूटेशन फॉलो करता है। जैसे हम लोग देखे अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ v along the direction of a, that is equal to a into b cos theta।
दूसरा हम लोग देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, सॉरी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी इसको कहते हैं लॉ ऑफ कम्यूटेशन। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तो कम्यूटेटिव होता है, यानी वो पलट दें, ए वेक्टर को पहले लिखें बी वेक्टर को बाद में लिखें, या बी वेक्टर को पहले लिखें और ए वेक्टर को बाद में लिखें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रोडक्ट पर। इसको देखें, सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रॉपर्टी है। तो स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको हम लोग प्रूफ करें, कैसे करेंगे, तो मान लिया कि यहाँ ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इस तरह से बी वेक्टर है और तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, मान लिया इस तरह से है। अब यहाँ से बी का प्रोजेक्शन ए पर देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचें, मान लिया कि यहाँ पर एन आता है और दोनों का रिजल्टेंट ऐसा, दिस रिजल्टेंट है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर का प्रोजेक्शन खींचें तो इस तरह से हम लोग का मान लिया कि एम है। अब यहां से सी के पैरेलल ऐसा सी लिख सकते हैं, दिस इज द सी वेक्टर, क्योंकि इक्वल वेक्टर हम लोग जानते हैं कि the two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। पैरेलल खींचेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर मोड एंड projection of b vector plus c vector along the direction of a vector। अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर along the प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू प्रोजेक्शन। अब b प्लस सी का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो OM होगा, यानी a इंटू OM लिख सकते हैं, और OM को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो a इंटू OM, ON प्लस NM, ON प्लस NM लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग गुना करें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू A इंटू ON। ON जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ B along द डायरेक्शन ऑफ A,
यहां लिख सकते हैं इनटू, इसको पहले ऐसे कर लें, ओ ए इंटू ओ एन प्लस ए इंटू एन एम। इसको लिखेंगे ए इंटू ओ एन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी along b vector along direction of a vector प्लस a इंटू एन एम क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ c along द डायरेक्शन ऑफ a, यानी प्रोजेक्शन ऑफ c वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। ऐसा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम देख चुके हैं। तो लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी बी अलोंग ए ऐसे लिखें, प्लस ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट, इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर, यानी कंक्लूजन आ रहा है हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें, ordinary algebra law are true in a dot product। ऑर्डिनरी अलजेब्रा का नियम होता है, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको देखें, थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्डिनरी algebraic law are true ऑर्डिनरी अलजेब्रा laws are true in a dot product, in a dot product। ordinary law of algebra means a vector plus b vector into सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अलजेब्रा में क्या नियम है, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर प्लस इससे इससे गुना करेंगे, ऐसे ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और इसको हम लोग लिखें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इस तरह से जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उस तरह से डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, यानी डॉट प्रोडक्ट जैसे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा के लिए भी ट्रू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, self dot product of a vector is equal to self dot product of a vector is equal to the square of the vector magnitude itself। इसमें हम लोग देखें कि फोर्थ प्रॉपर्टी,
कि द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is equal to the square of the magnitude of itself. magnitude itself मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर हम लोग जानते हैं क्या, a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड cos थीटा, यानी लिख सकते हैं a b cos थीटा। यहाँ दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू a वेक्टर cos थीटा। और चूंकि a वेक्टर है और इसी पर दूसरा वेक्टर भी a वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 0। तो 0 एंगल हम लोग पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा a इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो पुट कर दें a इंटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर, यानी a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर क्या होगा a स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड इटसेल्फ होगा। इस तरह से हम लोग देखें तो यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लोग इसको देखें तो यूनिट वेक्टर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग देखे थे क्या, तो I था, एक्स एक्सिस के अलोंग I यूनिट वेक्टर लेते थे, y एक्सिस के अलोंग j यूनिट वेक्टर लेते थे, और z एक्सिस के अलोंग k यूनिट वेक्टर लेते थे। तो इसमें हम लोग सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो I डॉट I को क्या लिख सकते हैं, I वेक्टर मोड इंटू I वेक्टर मोड कॉस, I के बीच में I और I के बीच में क्या होगा, तो एंगल कितना होगा, तो 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो I यूनिट वेक्टर क्या है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 1, और कॉस 0 का वैल्यू भी 1 होगा, तो क्या होगा 1 आता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर I डॉट I इज इक्वल टू 1। सिमिलरली j डॉट j इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और k डॉट k इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इस तरह से यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो I डॉट I इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर, इज 0। स्केलर प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द स्केलर प्रोडक्ट of two perpendicular vector vectors is 0। कैसे, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मान लिया कि दोनों अलग अलग वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो a b cos थीटा। चूंकि दिया हुआ है a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, हम लोग ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, तो यहाँ 90 डिग्री पुट करें a b
cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 पुट कर दें तो a b इंटू 0 सबको 0 बना देगा, यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0। स्केलर प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर, उसका स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है, तो 0 आता है। अब यूनिट वेक्टर के टर्म में देखें तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में देखें तो x के लॉन्ग अभी देखे थे क्या होता है, i लेते हैं यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के लॉन्ग j और z एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो k। तो i डॉट j हम लोग को परपेंडिकुलर है दोनों के, x और y क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको i डॉट j इज इक्वल टू i वेक्टर मोड इंटू j वेक्टर मोड cos 90 डिग्री, यानी i का वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 डिग्री कितना होगा 0, सभी 0 हो जाएगा, यानी i डॉट j इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं j डॉट k इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं k डॉट i इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जो जो परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू चूंकि हम लोग 0 जानते हैं, इसलिए 0 से कोई भी प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 0। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर को, दो i डॉट j बराबर j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर है, अब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग निकालें जो दिया हुआ है i j और k के टर्म में, i j और k के टर्म में दिया हुआ हो। मान लिया कि a वेक्टर है, वो हम लोग लिखें तो a x i प्लस a y j प्लस a z k लिख सकते हैं कंपोनेंट के रूप में, और b वेक्टर इज इक्वल टू b x i प्लस b y j प्लस b z k। ऐसा मान लिया दो वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर और b वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको। क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a x i प्लस a y j प्लस a z k डॉट b x i प्लस b y j प्लस b z k। इसको और सिंप्लीफाई करें तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a से सब में गुना होगा a x i, हाँ a x से इसमें करें a x b x i डॉट i प्लस a x b y i डॉट j प्लस a x b z i डॉट k प्लस, अब इससे समय होगा a y b x j डॉट i प्लस a y b y j डॉट j प्लस a y b z j डॉट k, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस अब इससे समय होगा तो a z b x k डॉट i प्लस a z b y k डॉट j प्लस a z b z k डॉट k। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वैल्यू होगा, और हम लोग क्या जानते हैं, तो i डॉट i बराबर j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, और डिफरेंट वाला में i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0, ऐसा जानते हैं। अब इसमें जो है वैल्यू पुट करें तो i डॉट i
1 होगा, और बाकी 0 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 1 आएगा। ऐसा होगा। तो केवल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ax bx प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ay by प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस az bz लिख सकते हैं। और ax bx प्लस ay by प्लस az bz, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a magnitude of a into magnitude of b along x plus magnitude of a and magnitude of b along y direction and magnitude of a and magnitude of b along z direction. The sum of लिख सकते हैं कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b स्केलर प्रोडक्ट जो है कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो a से, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड जो है स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट वैरीज फ्रॉम ए बी टू माइनस ए बी, यहाँ से यहाँ तक वैरी करता है। तो यहाँ हम लोग लें यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। इसका वैल्यू cos 0 1, तो वैल्यू होगा ए बी। फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो वैल्यू भरें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ए डॉट बी इंटू -1, क्या हो जाएगा माइनस ए बी। ऐसा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट द स्केलर प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम ए इंटू बी टू माइनस ए इंटू बी, यानी हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए डॉट बी लाइज बिटवीन a into b to minus a into b. Next, application of a scalar product. स्केलर प्रोडक्ट देखें तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सम एप्लीकेशन of a scalar product, application of a scalar product। इसमें फिजिकल क्वांटिटी को, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं।
हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहां फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं एफ और एस कॉस थीटा जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, projection of displacement along the direction of force, यानी इसको लिख सकते हैं F डॉट S, यानी W वर्क डन को लिख सकते हैं F डॉट S वेक्टर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है, तो वर्क जो है से स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन भी आता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वर्क स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? तो इसमें हम लोग आंसर देंगे कि बिकॉज फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर प्रोडक्ट, so result is a scalar quantity, that is work. स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण जो है से वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हम लोग देखें एप्लीकेशन, तो पावर हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम लोग जानते हैं पावर, सेकंड जो है पावर कहते हैं P इज इक्वल टू dW बाई dt, रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा। अभी चूंकि कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं इसको, इनटू डी बाई डी टी एस, ऐसा। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एफ इंटू डी वी, सॉरी डी एस बाई डी टी को लिख सकते हैं वी। तो पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर को भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यह जो है डॉट प्रोडक्ट का हम लोग का एप्लीकेशन हुआ। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट जो है दो तरह के बताए थे, एक जो है स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वाला देखें, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मान लिया कि एक वेक्टर जो है वो यहाँ ऐसे है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है मान लिया कि बी वेक्टर है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों एंगल के साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम along the direction of normal to the
plane containing a vector and b vector. वेक्टर प्रोडक्ट, अब इस दोनों से प्लेन हम लोग लिखें और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हो, ऐसा मान लिया सी वेक्टर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड ऑफ द मैग्नीट्यूड and the sign of the angle between them along the direction perpendicular to the plane of a vector and b vector. अब इसको डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पता लगाने के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए ऐसा करते हैं। मान लिया कि यहाँ जो है ए वेक्टर है और यह जो है मान लिया बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से हम लोग लें तो ये दोनों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दो रूल्स, दो नियम है इसका डायरेक्शन पता लगाने के, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो पहला नियम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है कि दाएं हाथ जो है उसके तलहथी को इस तरह से, फिंगर को इस तरह से मोड़े कि मुड़ा हुआ जो फिंगर है वो ए से बी की ओर हो और जो थंब होगा वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को निरूपित करेगा, दोनों के रिजल्टेंट को निरूपित करेगा। यही राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल क्या है, कोई इस तरह से ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब राइट हैंड को इस तरह से मान लिया कि है, ये हम लोग का इस तरह से ऐसा करें, यहाँ थंब मान लिया कि है, तो इसका जो है इस तरह से डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी होगा, इस तरह से ऐसा करें और ए से बी की ओर कैसे बेंडिंग फिंगर कैसे मुड़ा हुआ हो, तो ए से बी की ओर होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वो थंब देगा, उसका डायरेक्शन क्या देगा, ए क्रॉस बी। और मान लिया कि ऐसा करें बी क्रॉस ए, ऐसा है बी और इस तरह से हम लोग ए लें, दोनों का बीच थीटा, तो नीचे की ओर होगा, यहाँ बी क्रॉस ए होगा, ऐसा होगा। तो बी से ए, अब इस तरह से बेंड राइट हैंड को इस तरह से करेंगे कि बी से ए की ओर मुड़ा हुआ हो और जो थंब जो होगा वो बी क्रॉस ए देगा, तो नीचे की ओर होगा, इस तरह से क्या होगा, बी ए साइन थीटा एलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन एलोंग एन, इस तरह से होगा। तो यहाँ जो है से नीचे की ओर होगा, तो यहाँ हम लोग ऊपर इसको सी वेक्टर माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन और बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। नीचे की ओर होगा, ये जो होगा अपवर्ड और ये क्या होगा, डाउनवर्ड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा करें, यहाँ हम लोग सी से डिनोट किया है
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। इस तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकालते हैं, दो रूल है वो डायरेक्शन निकालने का। हाँ, तो दो रूल है निकालने का, यानी इस रूल से हम लोग क्या जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कितना होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। हम लोग कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। इसका प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट हो गया, क्या हो गया? तो एंटी कम्यूटेटिव है। अब इसको हम लोग यहां हम लोग देखें, अब यूनिट वेक्टर के रूप में लिखें। यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर लें। इन यूनिट वेक्टर के टर्म में प्रोडक्ट लिखें तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? तो आई मॉड इंटू आई मॉड इंटू साइन 0 डिग्री होगा अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन। तो 1 इंटू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है अलॉन्ग, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 वेक्टर, यानी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड लिखें तो आई क्रॉस आई मॉड इज इक्वल टू 0। उसी तरह से सिमिलरली J क्रॉस J इज ऑल्सो इक्वल टू 0 और K क्रॉस K इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी हम लोग समराइज कर सकते हैं क्या? तो I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब इसका दूसरा माने डिफरेंट वाला हो, I क्रॉस J इस तरह का, तो क्या हो जाएगा? I मैग्नीट्यूड J मैग्नीट्यूड साइन थीटा एलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एलॉन्ग K डायरेक्शन होगा। तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहाँ का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है अलॉन्ग K, तो क्या हो जाएगा? K, यानी I क्रॉस J इज इक्वल टू K होगा। इस तरह से हम लोग देखें तो x y z, x के डायरेक्शन में I, y के डायरेक्शन में J और Z के डायरेक्शन में हम लोग K लेते हैं। जब इस तरह से ऐसा घूमे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो I क्रॉस J क्या रहा है? K। उसी तरह से J क्रॉस K इज इक्वल टू I, उसी तरह से K क्रॉस I इज इक्वल टू J, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग तीनों को समराइज करें तो I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से घूमे, x y z I J K,
अब इस तरह से हम लोग घूमे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन टू बी नेगेटिव डायरेक्शन मिलता है क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? तो I क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू I माइनस I, और जे क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस के। इस तरह से हम लोग जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट जो है से नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आता है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट देखें। प्रोडक्ट देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिखें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। यहाँ से यहाँ गुणा करें तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई, इससे समय होगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस अब इस सिस्टम में ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। इस तरह से हम लोग आई जो है वो 0 हम लोग देखे थे, आई जे के देखे थे। इस तरह से हम लोग समराइज करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं वी वेक्टर। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आता है, और जो आपको यहाँ दिया हुआ है नोट्स में the product of the two vectors a and b in the term of rectangular component, इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए हैं, इसलिए एक स्टेप के बाद जो है से हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पर आ गए हैं। आई कितना होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड। इस तरह से आज इतना ही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट में थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बच गया है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और होम असाइनमेंट के लिए इसी में दिया हुआ है लास्ट में आप लोगों का होम असाइनमेंट।
हाँ, होम असाइनमेंट, वो क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं छोटे छोटे, तो आप लोग कीजिएगा। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट कर लिए, वेक्टर प्रोडक्ट कर लिए, वो बन जाएगा। प्रूफ दैट द वेक्टर दिस मच एंड दिस मच आर पैरेलल, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए एंगल क्या करेंगे, तो 0 डिग्री प्रूफ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकाल के, चाहे वैल्यू जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा तो हम लोग का पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके बना सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही तक, नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रॉब्लम करेंगे और इसका एप्लीकेशन करेंगे। और ख़त्म हो गया है लगभग इस चैप्टर। आगे नेक्स्ट 2 डायमेंशनल करेंगे, जिसमें प्रोजेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह। ठीक है, थैंक यू।